नमस्कार किसान भाइयों, खाद्यान्न वर्गीय जो फसलें होती हैं उनके मार्केट रेट थोड़े से नीचे रहते हैं, कम रहते हैं। वहीं अगर मसाले वर्गीय जो फसलें होती हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनके जो मार्केट रेट होते हैं वो बहुत अच्छे और किसान को एक मुनाफा देने वाले साबित होते हैं। तो ऐसे ही मसाले वर्गीय जो फसलें, उन्हीं में से एक खेती जीरे की खेती के बारे में आज हम किसान भाइयों को संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान भाइयों, जीरे की अगेती खेती अगर किसान करता है तो थोड़ा सा उत्पादन पे तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन मार्केट रेट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। जीरे के जो मार्केट रेट हैं वो लगभग 18 से 20 हजार रुपए प्रति कुंटल के बने रहते हैं। कभी कभार हमने देखा है कि मार्केट रेट 30 हजार और 35 हजार रुपए कुंटल तक भी पहुंच जाते हैं। तो किसान भाइयों, जीरे की खेती करने के लिए हमें कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखना होगा जिससे हमारी जीरे की खेती है वो एक हमें अच्छा उत्पादन दे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की और क्षेत्र की, किस क्षेत्र में जीरे की खेती की जाती है। सबसे पहले गुजरात और जो राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, गुजरात और राजस्थान के सटे हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें जीरे की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर किसान जागरूक हो चुके हैं और लगभग पूरे भारतवर्ष में जीरे की खेती करते हैं। पूरे भारत का 80% जो जीरा है वो गुजरात और राजस्थान में होता है। जीरे की खेती के लिए जलवायु की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, तो जलवायु आर्द्र और नम होनी चाहिए। ना तो ज्यादा बरसात का मौसम होना चाहिए, ना ही ज्यादा सर्दी का मौसम होना चाहिए। तो ऐसा मौसम लगभग हमें अक्टूबर और नवंबर के माह में मिलता है। किसान भाई अगर अगेती खेती करते हैं तो 10 से 15 अक्टूबर के आसपास आसानी से बुवाई कर सकते हैं। और जो किसान समय पर जीरे की बुवाई करना चाहते हैं वो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जीरे की बुवाई कर सकते हैं। जीरे की फसल के लिए ना तो ज्यादा बरसात, ना ज्यादा सर्दी और ना ही ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। मौसम में अगर थोड़ी बहुत नमी होगी तो हमारा जो जीरा है वो बहुत अच्छा जर्मिनेट होगा। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। किसान भाई, जीरे की खेती के लिए हमारे किसान भाई खेतों की गहरी जुताई करके उनमें 4 से 5 ट्रॉली गोबर की सड़ी गली खाद, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त खाद होती है तो हमें जो उर्वरक फेंकने होते हैं, डालने होते हैं, वो थोड़े कम डालने होते हैं। उसके बाद हमारे किसान भाई प्रति एकड़ रासायनिक जो खाद आते हैं उनकी बात करते हैं तो एनपीके 12 32 16 सल्फर का उपयोग जरूर करें और उसके बाद गहरी जुताई करके पाटा लगा दें। अब बुवाई की विधि, किसान भाइयों जीरा बुवाई की जो विधि है, पहले किसान भाई छिटकवा विधि से जीरे की बुवाई करते थे, लेकिन आधुनिक युग में आजकल सीड ड्रिल मशीन के द्वारा भी जीरे की बुवाई हो जाती है। किसान भाई सीड ड्रिल से जब बुवाई कर रहे होते हैं तो उस समय किसान पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो 20 से 22 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो हमें लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इससे होगा क्या, हमारे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई व्यवस्था, स्प्रे शेड्यूल, उर्वरकों को जब हम खाद खेत में डालते हैं तो वो एक आसानी से डाल सकते हैं। और जब नजदीक अगर किसान सघन बुवाई कर देगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो किसान भाई दूरी को जरूर मेंटेन करके रखें। अब बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। जो किसान भाई सीड ड्रिल के द्वारा जीरे की बुवाई कर रहे हैं उन किसान भाइयों को लगभग 2.5 से 3 केजी बीज की आवश्यकता होगी और जो किसान छिटकवा विधि के जरिए जीरे की खेती करते हैं उनको 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की रिक्वायरमेंट होगी। बोने से पहले हमारे किसान भाइयों को बीजों को बीजोपचारित जरूर कर लेना चाहिए। जो किसान भाई बीजों को बीजोपचारित नहीं करते उनकी फसल में जड़ गलन, तना गलन, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारी फील्ड में आ जाते हैं और हमारी फसल को एक विपरीत
परिस्थितियों को झेलना पड़ता है और किसान भाई अनेक तरह की दवाओं का उपयोग करके हार थक जाता है, अंततः ये बीमारी रुक नहीं पाती। तो किसान भाई बीजों को बीजोपचारित जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं बीजोपचारित करने के लिए हमें किसका उपयोग करना है। पेनक्लूफेन, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो रसायन है उनका उपयोग करके हमें बीजों को बीजोपचारित करना चाहिए। अब किसान भाइयों बीजों को बीजोपचारित भी कर लिया और सोइंग भी करती। अब बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था। किसान भाई जो पलवार करके अपनी फसल को बोते हैं वो किसान भाई उनकी फसल आसानी से जर्मिनेट हो जाती है लगभग 4 से 5 दिन के पश्चात। जो किसान भाई डायरेक्ट बुवाई करते हैं वो बुवाई के तुरंत पश्चात एक सिंचाई कर दें, जिससे क्या होगा हमारा जो जर्मिनेशन है वो अच्छा होगा। जो किसान पलवार करके बुवाई सोइंग करते हैं उनका जो फील्ड है उसमें भी जर्मिनेशन हमें अच्छे देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जो बीज हैं उनमें एक पर्याप्त नमी उपलब्ध हो जाती है जिससे समय पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेशन जो रेशियो है वो अच्छा हो जाता है। किसान भाइयों इसके बाद जब हमारी फसल लगभग 8 से 10 दिन की हो गई उसके पश्चात हमें एक सिंचाई और करनी होती है। उससे क्या होगा कि हमारे जो पौधे हैं उनकी वानस्पतिक जो वृद्धि है वो अच्छी होगी और पौधा अगर बड़ा होगा उसमें शाखाएं ज्यादा होंगी तो हमें उत्पादन भी अच्छा देगा। उसके बाद लास्ट सिंचाई जब हमारी जीरे की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो उस समय एक सिंचाई कर देनी है। जब हमारी फसल में दाने बन रहे होते हैं उस समय हमें किसी भी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं करनी है। इससे हमारे जो जीरे के दाने हैं उनका वजन कम होता है। लगभग 3 से 4 सिंचाई से हमारी जीरे की फसल पूर्णतया पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों जीरे की जब फसल हमने बोई थी उस समय हमें स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसान भाइयों जीरे की फसल में कई रोग एवं कीटों का आक्रमण होता है। तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे समय से ही हमारी फसल में रोग आने से पूर्व ही उनको कंट्रोल में किया जा सके। जैसे चूंडिलास्ता, फफूंदी, बहुत सारे चेपा, माहू, बहुत सारे ऐसे कीट और एवं रोगों का आक्रमण होता है जिससे हमारी फसल नष्ट होती है। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल हमें किस प्रकार मेंटेन करना है। एसिटामिप्रिड 20% वाला हमें लेना है और जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो फर्स्ट स्प्रे हमें तब करना है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट स्प्रे की। जब हमारी फसल लगभग 50 से 60 दिन की हो जाए उस समय हमें एसिटामिप्रिड और साथ में हमें एक फंजीसाइड या M45 जिससे हमारे जो फंगस जनित जो रोग हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके। तो किसान भाइयों दूसरा स्प्रे तब करना है। अब बात करते हैं अंतिम स्प्रे। अंतिम स्प्रे में क्या होता है किसान भाइयों जब हमारी फसल पकने को तैयार हो रही होती है तो उस समय बहुत सारे कीटों का अटैक होता है, तो उसके लिए हमें वही एसिटामिप्रिड बार बार हमें टेक्निकल चेंज नहीं करने। इससे क्या होगा हमारी जो फसल है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आती है। किसान भाइयों अगर फसल स्ट्रेस में आएगी तो हमें एक बेहतर उत्पादन नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों एसिटामिप्रिड जब हम शुरू से उपयोग में ले रहे हैं तो हमें फसल के अंत तक ही उसको उपयोग में लेना है। अगर और भी कीट एवं रोगों का आक्रमण है तो किसान अदर टेक्निकल लेकर स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी फसल पककर तैयार कब होती है। लगभग 120 दिन में जीरे की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों जब हमारा जीरा हल्का सा सुनहरे कलर पर हो उस समय हमें काट लेना चाहिए। और जीरे की फसल पाले के प्रति इतनी जीरे की फसल में पाला बहुत ज्यादा नुकसान करता है। किसान भाइयों को पाले से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ मेड़ पर धुआं कर देना चाहिए और ऐसे क्षेत्र जहां पाला बहुत ज्यादा पड़ता हो या सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती हो उन स्थानों पर जीरे की फसल नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों जब हमारी फसल पककर तैयार हो गई तो अब बात करते हैं मार्केट रेट की बात। तो लगभग हमें 18 से 20 हजार रुपए प्रति कुंटल के भाव मिल जाते हैं। उत्पादन प्रति एकड़ हमें 5 से 6 या अधिकतम 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उत्पादन मिल जाता है।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जीरे की फसल में लागत और मुनाफा। तो जो लागत आती है वो लगभग 18 से 20-25 हजार रुपए तक किसान भाई प्रति एकड़ लागत आती है। और इनकम की अगर बात की जाए तो लगभग हमें 1 से 1.5 अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इनकम हो जाती है।